हो रहा है वो आपने देखा होगा कि मंडी में भी करोड़ों रुपए का जो है इंतजाम किया गया सरकारी पैसे से। और आज बिलासपुर में भी आपने यही देखा कि एचआरटीसी की कम से कम 100 बसें शिमला से जो है बिलासपुर भेजी गई है और अलग अलग डिपो की सारी बसेस जो है वहाँ पे है। और लोग आज सड़कों पे परेशान हो रहे हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से, एचआरटीसी की तरफ से। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, वो 4 मरतबा जो है हिमाचल प्रदेश आ गए हैं। वो अपनी पुरानी यादों को यहाँ पे जरूर ताज़ा कर जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वादे किए थे उसके बारे में वो जिक्र तक नहीं करते हैं। महंगाई के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, और हमारे किसान बागवान भाइयों को पैकेज देने के लिए और इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए उन्होंने बात की थी। लेकिन आज हर एक मुद्दे के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मौन हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हर बार हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनसे हमेशा यही चाहा था कि भाई वो हिमाचल आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो कोई ना कोई बड़ी घोषणा करके जाए। लेकिन हर बार वो मंडी जाते तो सेपू बड़ी की याद आती है, चंबा जाते तो कुछ और बात आती है, धर्मशाला जाते तो कुछ और चीज़ बोलते हैं। लेकिन हिमाचल की जनता को जो है उन्होंने कुछ नहीं दिया। जहाँ तक जयराम जी की बात है, वो बड़े बड़े अपने भाषणों में बोल रहे थे कि हम जो है रिवाज बदलने की बात करेंगे। तो मैं उनको यह साफ कहना चाहता हूँ कि आज के जो हालात पैदा हो गए हैं, वो लोगों ने सरकार को बदलने का जो है अपना पूरा मन बना दिया हुआ है। और अभी आने वाला जो चुनाव होगा उसमें लोग जो है अपना पूरा मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत से सरकार बनाने वाली है। देखिए, जहाँ तक हिमाचल के कर्ज अदा करने की बात है, आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एम्स के बारे में। आप सबको ये मालूम होगा कि एम्स का जो है, एम्स का सपना राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो है 2014 में देखा था, और 2014 में जो है इसके लिए अप्रूवल दी गई थी, और जो इसके लिए ज़मीन की चयनित की गई थी और साथ में बाकी जो दस्तावेज थे उसकी सारी प्रक्रिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वेल इन टाइम जो है भेज दी गई थी। लेकिन केंद्र की सरकार ने जो है इसे ठंडे बस्ते में डाला, ताकि अगर उसी टाइम उन चीज़ों की अप्रूवल दे देते तो राजा वीरभद्र सिंह का जो नाम है वो भी पट्टिका में आ जाना था। इसलिए केंद्र की सरकार जो है उनके मंसूबे हिमाचल प्रदेश की जनता जान चुकी है, उनको इन इलेक्शंस में इसका जवाब मिलने वाला है। ये आप सब जानते हैं कि कोविड के समय में क्या हुआ, किस तरीके से जो है जनता को परेशान होना पड़ा। जो हमारे बाहर से टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आते थे उन्हें किस तरीके की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ये करते कुछ नहीं है। जहाँ तक मेडिकल टूरिज्म की बात है, मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में आज तक जितने भी IITs, IIM और जितने भी उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस जो खोले गए हैं, ये सब कांग्रेस सरकार की देन है, राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। ये उस आदमी की सोच है और जो ये करके गए हैं। ये बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये सिर्फ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। हो रहा है वो आपने देखा होगा कि मंडी में भी करोड़ों रुपए का जो है इंतजाम किया गया सरकारी पैसे से। और आज बिलासपुर में भी आपने ये देखा कि एचआरटीसी की कम से कम 100 बसें शिमला से जो है बिलासपुर भेजी गई है और अलग अलग डिपो की सारी बसेस जो है वहाँ पे है। और लोग आज सड़कों पे परेशान हो रहे हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से, एचआरटीसी की तरफ से। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, वो 4 मरतबा जो है हिमाचल प्रदेश आ गए हैं। वो अपनी पुरानी यादों को यहाँ पे जरूर ताज़ा कर जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वादे किए थे उसके बारे में वो जिक्र तक नहीं करते हैं। महंगाई के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, और हमारे किसान बागवान भाइयों को पैकेज देने के लिए और इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए उन्होंने बात की थी। लेकिन आज हर एक मुद्दे के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मौन हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हर बार हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनसे हमेशा यही चाहा था कि भाई वो हिमाचल आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो कोई ना कोई बड़ी घोषणा करके जाए। लेकिन हर बार वो मंडी जाते तो सेपू बड़ी की याद आती है, चंबा जाते तो कुछ और बात आती है, धर्मशाला जाते तो कुछ और चीज़ बोलते हैं। लेकिन हिमाचल की जनता को जो है उन्होंने कुछ नहीं दिया। जहाँ तक जयराम जी की बात है, वो बड़े बड़े अपने भाषणों में बोल रहे थे कि हम जो है रिवाज बदलने की बात करेंगे। तो मैं उनको ये साफ कहना चाहता हूँ कि आज के जो हालात पैदा हो गए हैं, वो लोगों ने सरकार को
बदलने का जो है अपना पूरा मन बना दिया हुआ है। और अभी आने वाला जो चुनाव होगा उसमें लोग जो है अपना पूरा मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत से सरकार बनाने वाली है। देखिए, जहाँ तक हिमाचल के कर्ज अदा करने की बात है, आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एम्स के बारे में। आप सबको ये मालूम होगा कि एम्स का जो है, एम्स का सपना राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो है 2014 में देखा था और 2014 में जो है इसके लिए अप्रूवल दी गई थी और जो इसके लिए ज़मीन की चयनित की गई थी और साथ में बाकी जो दस्तावेज थे उसकी सारी प्रक्रिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वेल इन टाइम जो है भेज दी गई थी। लेकिन केंद्र की सरकार ने जो है इसे ठंडे बस्ते में डाला ताकि अगर उसी टाइम उन चीज़ों की अप्रूवल दे देते तो राजा वीरभद्र सिंह का जो नाम है वो भी पट्टिका में आ जाना था। इसलिए केंद्र की सरकार जो है उनके मंसूबे हिमाचल प्रदेश की जनता जान चुकी है। उनको इन इलेक्शंस में इसका जवाब मिलने वाला है। ये आप सब जानते हैं कि कोविड के समय में क्या हुआ, किस तरीके से जो है जनता को परेशान होना पड़ा। जो हमारे बाहर से टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आते थे उन्हें किस तरीके की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ये करते कुछ नहीं है। जहाँ तक मेडिकल टूरिज्म की बात है, मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में आज तक जितने भी IITs, IIM और जितने भी उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस जो खोले गए हैं, ये सब कांग्रेस सरकार की देन है, राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। ये उस आदमी की सोच है और जो ये करके गए हैं। ये बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये सिर्फ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। हो रहा है वो आपने देखा होगा कि मंडी में भी करोड़ों रुपए का जो है इंतजाम किया गया सरकारी पैसे से। और आज बिलासपुर में भी आपने ये देखा कि HRTC की कम से कम 100 बसें शिमला से जो है बिलासपुर भेजी गई है और अलग अलग डिपो की सारी बसेस जो है वहाँ पे है। और लोग आज सड़कों पे परेशान हो रहे हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से, HRTC की तरफ से। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, वो 4 मरतबा जो है हिमाचल प्रदेश आ गए हैं। वो अपनी पुरानी यादों को यहाँ पे जरूर ताज़ा कर जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वादे किए थे उसके बारे में वो जिक्र तक नहीं करते हैं। महंगाई के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी और हमारे किसान बागवान भाइयों को पैकेज देने के लिए और इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए उन्होंने बात की थी। लेकिन आज हर एक मुद्दे के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मौन हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हर बार हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनसे हमेशा यही चाहा था कि भाई वो हिमाचल आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो कोई ना कोई बड़ी घोषणा करके जाए। लेकिन हर बार वो मंडी जाते तो सेपू बड़ी की याद आती है, चंबा जाते तो कुछ और बात आती है, धर्मशाला जाते तो कुछ और चीज़ बोलते हैं। लेकिन हिमाचल की जनता को जो है उन्होंने कुछ नहीं दिया। जहाँ तक जयराम जी की बात है, वो बड़े बड़े अपने भाषणों में बोल रहे थे कि हम जो है रिवाज बदलने की बात करेंगे। तो मैं उनको यह साफ कहना चाहता हूँ कि आज के जो हालात पैदा हो गए हैं वो लोगों ने सरकार को बदलने का जो है अपना पूरा मन बना दिया हुआ है। और अभी आने वाला जो चुनाव होगा उसमें लोग जो है अपना पूरा मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत से सरकार बनाने वाली है। देखिए, जहाँ तक हिमाचल के कर्ज अदा करने की बात है, आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एम्स के बारे में। आप सबको ये मालूम होगा कि एम्स का जो है, एम्स का सपना राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो है 2014 में देखा था और 2014 में जो है इसके लिए अप्रूवल दी गई थी और जो इसके लिए ज़मीन की चयनित की गई थी और साथ में बाकी जो दस्तावेज थे उसकी सारी प्रक्रिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वेल इन टाइम जो है भेज दी गई थी। लेकिन केंद्र की सरकार ने जो है इसे ठंडे बस्ते में डाला ताकि अगर उसी टाइम उन चीज़ों की अप्रूवल दे देते तो राजा वीरभद्र सिंह का जो नाम है वो भी पट्टिका में आ जाना था। इसलिए केंद्र की सरकार जो है उनके मंसूबे हिमाचल प्रदेश की जनता जान चुकी है। उनको इन इलेक्शंस में इसका जवाब मिलने वाला है। ये आप सब जानते हैं कि कोविड के समय में क्या हुआ, किस तरीके से जो है जनता को परेशान होना पड़ा। जो हमारे बाहर से टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आते थे उन्हें किस तरीके की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ये करते कुछ नहीं है। जहाँ तक मेडिकल टूरिज्म की बात है, मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में आज तक जितने भी IITs, IIM और जितने भी उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस जो खोले गए हैं ये सब कांग्रेस सरकार की देन है, राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। ये उस आदमी की सोच है और जो ये करके गए हैं। ये बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये सिर्फ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। हो रहा है
वो आपने देखा होगा कि मंडी में भी करोड़ों रुपए का जो है इंतज़ाम किया गया सरकारी पैसे से। और आज बिलासपुर में भी आपने ये देखा कि HRTC की कम से कम 100 बसें शिमला से जो है बिलासपुर भेजी गई है और अलग अलग डिपो की सारी बसेस जो है वहाँ पे है। और लोग आज सड़कों पे परेशान हो रहे हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से, HRTC की तरफ से। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, वो 4 मरतबा जो है हिमाचल प्रदेश आ गए हैं। वो अपनी पुरानी यादों को यहाँ पे जरूर ताज़ा कर जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वादे किए थे उसके बारे में वो जिक्र तक नहीं करते हैं। महंगाई के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, और हमारे किसान बागवान भाइयों को पैकेज देने के लिए और इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए उन्होंने बात की थी। लेकिन आज हर एक मुद्दे के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मौन हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हर बार हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनसे हमेशा यही चाहा था कि भाई वो हिमाचल आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो कोई ना कोई बड़ी घोषणा करके जाए। लेकिन हर बार वो मंडी जाते तो सेपू बड़ी की याद आती है, चंबा जाते हैं तो कुछ और बात आती है, धर्मशाला जाते हैं तो कुछ और चीज़ बोलते हैं। लेकिन हिमाचल की जनता को जो है उन्होंने कुछ नहीं दिया। जहाँ तक जयराम जी की बात है, वो बड़े बड़े अपने भाषणों में बोल रहे थे कि हम जो है रिवाज बदलने की बात करेंगे। तो मैं उनको ये साफ कहना चाहता हूँ कि आज के जो हालात पैदा हो गए हैं, वो लोगों ने सरकार को बदलने का जो है अपना पूरा मन बना दिया हुआ है। और अभी आने वाला जो चुनाव होगा उसमें लोग जो है अपना पूरा मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत से सरकार बनाने वाली है। देखिए, जहाँ तक हिमाचल के कर्ज अदा करने की बात है, आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एम्स के बारे में। आप सबको ये मालूम होगा कि एम्स का जो है, एम्स का सपना राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो है 2014 में देखा था, और 2014 में जो है इसके लिए अप्रूवल दी गई थी, और जो इसके लिए ज़मीन के चयनित की गई थी और साथ में बाकी जो दस्तावेज थे उसकी सारी प्रक्रिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वेल इन टाइम जो है भेज दी गई थी। लेकिन केंद्र की सरकार ने जो है इसे ठंडे बस्ते में डाला, ताकि अगर उसी टाइम उन चीज़ों की अप्रूवल दे देते तो राजा वीरभद्र सिंह का जो नाम है वो भी पट्टिका में आ जाना था। इसलिए केंद्र की सरकार जो है उनके मंसूबे हिमाचल प्रदेश की जनता जान चुकी है, उनको इन इलेक्शंस में इसका जवाब मिलने वाला है। ये आप सब जानते हैं कि कोविड के समय में क्या हुआ, किस तरीके से जो है जनता को परेशान होना पड़ा। जो हमारे बाहर से टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आते थे उन्हें किस तरीके की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ये करते कुछ नहीं है। जहाँ तक मेडिकल टूरिज्म की बात है, मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में आज तक जितने भी IITs, IIM और जितने भी उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस जो खोले गए हैं, ये सब कांग्रेस सरकार की देन है, राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। ये उस आदमी की सोच है और जो ये करके गए हैं। ये बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये सिर्फ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। हो रहा है वो आपने देखा होगा कि मंडी में भी करोड़ों रुपए का जो है इंतज़ाम किया गया सरकारी पैसे से। और आज बिलासपुर में भी आपने ये देखा कि HRTC की कम से कम 100 बसें शिमला से जो है बिलासपुर भेजी गई है और अलग अलग डिपो की सारी बसेस जो है वहाँ पे है। और लोग आज सड़कों पे परेशान हो रहे हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से, HRTC की तरफ से। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, वो 4 मरतबा जो है हिमाचल प्रदेश आ गए हैं। वो अपनी पुरानी यादों को यहाँ पे जरूर ताज़ा कर जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वादे किए थे उसके बारे में वो जिक्र तक नहीं करते हैं। महंगाई के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, और हमारे किसान बागवान भाइयों को पैकेज देने के लिए और इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए उन्होंने बात की थी। लेकिन आज हर एक मुद्दे के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मौन हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हर बार हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनसे हमेशा यही चाहा था कि भाई वो हिमाचल आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो कोई ना कोई बड़ी घोषणा करके जाए। लेकिन हर बार वो मंडी जाते तो सेपू बड़ी की याद आती है, चंबा जाते हैं तो कुछ और बात आती है, धर्मशाला जाते हैं तो कुछ और चीज़ बोलते हैं। लेकिन हिमाचल की जनता को जो है उन्होंने कुछ नहीं दिया। जहाँ तक जयराम जी की बात है, वो बड़े बड़े अपने भाषणों में बोल रहे थे कि हम जो है रिवाज बदलने की बात करेंगे। तो मैं उनको ये साफ कहना चाहता हूँ कि आज के जो हालात पैदा हो गए हैं, वो लोगों ने सरकार को
बदलने का जो है अपना पूरा मन बना दिया हुआ है। और अभी आने वाला जो चुनाव होगा उसमें लोग जो है अपना पूरा मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत से सरकार बनाने वाली है। देखिए, जहां तक हिमाचल के कर्ज अदा करने की बात है, आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एम्स के बारे में। आप सबको ये मालूम होगा कि एम्स का जो है, एम्स का सपना राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो है 2014 में देखा था और 2014 में जो है इसके लिए अप्रूवल दी गई थी और जो इसके लिए ज़मीन की चयनित की गई थी और साथ में बाकी जो दस्तावेज थे उसकी सारी प्रक्रिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वेल इन टाइम जो है भेज दी गई थी। लेकिन केंद्र की सरकार ने जो है इसे ठंडे बस्ते में डाला ताकि अगर उसी टाइम उन चीज़ों की अप्रूवल दे देते तो राजा वीरभद्र सिंह का जो नाम है वो भी पट्टिका में आ जाना था। इसलिए केंद्र की सरकार जो है उनके मंसूबे हिमाचल प्रदेश की जनता जान चुकी है। उनको इन इलेक्शंस में इसका जवाब मिलने वाला है। ये आप सब जानते हैं कि कोविड के समय में क्या हुआ, किस तरीके से जो है जनता को परेशान होना पड़ा। जो हमारे बाहर से टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आते थे उन्हें किस तरीके की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ये करते कुछ नहीं है। जहाँ तक मेडिकल टूरिज्म की बात है, मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में आज तक जितने भी IITs, IIM और जितने भी उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस जो खोले गए हैं, ये सब कांग्रेस सरकार की देन है, राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। ये उस आदमी की सोच है और जो ये करके गए हैं। ये बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये सिर्फ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। हो रहा है वो आपने देखा होगा कि मंडी में भी करोड़ों रुपए का जो है इंतजाम किया गया सरकारी पैसे से। और आज बिलासपुर में भी आपने ये देखा कि HRTC की कम से कम 100 बसें शिमला से जो है बिलासपुर भेजी गई है और अलग अलग डिपो की सारी बसेस जो है वहाँ पे है। और लोग आज सड़कों पे परेशान हो रहे हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से, HRTC की तरफ से। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, वो 4 मरतबा जो है हिमाचल प्रदेश आ गए हैं। वो अपनी पुरानी यादों को यहाँ पे जरूर ताज़ा कर जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वादे किए थे उसके बारे में वो जिक्र तक नहीं करते हैं। महंगाई के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी और हमारे किसान बागवान भाइयों को पैकेज देने के लिए और इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए उन्होंने बात की थी। लेकिन आज हर एक मुद्दे के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मौन हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हर बार हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनसे हमेशा यही चाहा था कि भाई वो हिमाचल आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो कोई ना कोई बड़ी घोषणा करके जाए। लेकिन हर बार वो मंडी जाते तो सेपू बड़ी की याद आती है, चंबा जाते हैं तो कुछ और बात आती है, धर्मशाला जाते हैं तो कुछ और चीज़ बोलते हैं। लेकिन हिमाचल की जनता को जो है उन्होंने कुछ नहीं दिया। जहाँ तक जयराम जी की बात है, वो बड़े बड़े अपने भाषणों में बोल रहे थे कि हम जो है रिवाज बदलने की बात करेंगे। तो मैं उनको यह साफ कहना चाहता हूँ कि आज के जो हालात पैदा हो गए हैं वो लोगों ने सरकार को बदलने का जो है अपना पूरा मन बना दिया हुआ है। और अभी आने वाला जो चुनाव होगा उसमें लोग जो है अपना पूरा मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत से सरकार बनाने वाली है। देखिए, जहाँ तक हिमाचल के कर्ज अदा करने की बात है, आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एम्स के बारे में। आप सबको ये मालूम होगा कि एम्स का जो है, एम्स का सपना राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो है 2014 में देखा था और 2014 में जो है इसके लिए अप्रूवल दी गई थी और जो इसके लिए ज़मीन की चयनित की गई थी और साथ में बाकी जो दस्तावेज थे उसकी सारी प्रक्रिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वेल इन टाइम जो है भेज दी गई थी। लेकिन केंद्र की सरकार ने जो है इसे ठंडे बस्ते में डाला ताकि अगर उसी टाइम उन चीज़ों की अप्रूवल दे देते तो राजा वीरभद्र सिंह का जो नाम है वो भी पट्टिका में आ जाना था। इसलिए केंद्र की सरकार जो है उनके मंसूबे हिमाचल प्रदेश की जनता जान चुकी है। उनको इन इलेक्शंस में इसका जवाब मिलने वाला है। ये आप सब जानते हैं कि कोविड के समय में क्या हुआ, किस तरीके से जो है जनता को परेशान होना पड़ा। जो हमारे बाहर से टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आते थे उन्हें किस तरीके की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ये करते कुछ नहीं है। जहाँ तक मेडिकल टूरिज्म की बात है, मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में आज तक जितने भी IITs, IIM और जितने भी उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस जो खोले गए हैं, ये सब कांग्रेस सरकार की देन है, राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। ये उस आदमी की सोच है और जो ये करके गए हैं। ये बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये सिर्फ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। हो रहा है
वो आपने देखा होगा कि मंडी में भी करोड़ों रुपए का जो है इंतज़ाम किया गया सरकारी पैसे से। और आज बिलासपुर में भी आपने ये देखा कि HRTC की कम से कम 100 बसें शिमला से जो है बिलासपुर भेजी गई है और अलग अलग डिपो की सारी बसेस जो है वहाँ पे है। और लोग आज सड़कों पे परेशान हो रहे हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से, HRTC की तरफ से। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, वो 4 मरतबा जो है हिमाचल प्रदेश आ गए हैं। वो अपनी पुरानी यादों को यहाँ पे जरूर ताज़ा कर जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वादे किए थे उसके बारे में वो जिक्र तक नहीं करते हैं। महंगाई के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, और हमारे किसान बागवान भाइयों को पैकेज देने के लिए और इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए उन्होंने बात की थी। लेकिन आज हर एक मुद्दे के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मौन हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हर बार हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनसे हमेशा यही चाहा था कि भाई वो हिमाचल आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो कोई ना कोई बड़ी घोषणा करके जाए। लेकिन हर बार वो मंडी जाते तो सेपू बड़ी की याद आती है, चंबा जाते हैं तो कुछ और बात आती है, धर्मशाला जाते हैं तो कुछ और चीज़ बोलते हैं। लेकिन हिमाचल की जनता को जो है उन्होंने कुछ नहीं दिया। जहाँ तक जयराम जी की बात है, वो बड़े बड़े अपने भाषणों में बोल रहे थे कि हम जो है रिवाज बदलने की बात करेंगे। तो मैं उनको यह साफ कहना चाहता हूँ कि आज के जो हालात पैदा हो गए हैं, वो लोगों ने सरकार को बदलने का जो है अपना पूरा मन बना दिया हुआ है। और अभी आने वाला जो चुनाव होगा उसमें लोग जो है अपना पूरा मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत से सरकार बनाने वाली है। देखिए, जहाँ तक हिमाचल के कर्ज अदा करने की बात है, आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एम्स के बारे में। आप सबको ये मालूम होगा कि एम्स का जो है, एम्स का सपना राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो है 2014 में देखा था, और 2014 में जो है इसके लिए अप्रूवल दी गई थी, और जो इसके लिए ज़मीन की चयनित की गई थी और साथ में बाकी जो दस्तावेज थे उसकी सारी प्रक्रिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वेल इन टाइम जो है भेज दी गई थी। लेकिन केंद्र की सरकार ने जो है इसे ठंडे बस्ते में डाला, ताकि अगर उसी टाइम उन चीज़ों की अप्रूवल दे देते तो राजा वीरभद्र सिंह का जो नाम है वो भी पट्टिका में आ जाना था। इसलिए केंद्र की सरकार जो है उनके मंसूबे हिमाचल प्रदेश की जनता जान चुकी है, उनको इन इलेक्शंस में इसका जवाब मिलने वाला है। ये आप सब जानते हैं कि कोविड के समय में क्या हुआ, किस तरीके से जो है जनता को परेशान होना पड़ा। जो हमारे बाहर से टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आते थे उन्हें किस तरीके की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ये करते कुछ नहीं है। जहाँ तक मेडिकल टूरिज्म की बात है, मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में आज तक जितने भी IITs, IIM और जितने भी उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस जो खोले गए हैं, ये सब कांग्रेस सरकार की देन है, राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। ये उस आदमी की सोच है और जो ये करके गए हैं। ये बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये सिर्फ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। हो रहा है वो आपने देखा होगा कि मंडी में भी करोड़ों रुपए का जो है इंतज़ाम किया गया सरकारी पैसे से। और आज बिलासपुर में भी आपने ये देखा कि HRTC की कम से कम 100 बसें शिमला से जो है बिलासपुर भेजी गई है, और अलग अलग डिपो की सारी बसेस जो है वहाँ पे है। और लोग आज सड़कों पे परेशान हो रहे हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से, HRTC की तरफ से। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, वो 4 मरतबा जो है हिमाचल प्रदेश आ गए हैं। वो अपनी पुरानी यादों को यहाँ पे जरूर ताज़ा कर जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वादे किए थे उसके बारे में वो जिक्र तक नहीं करते हैं। महंगाई के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, और हमारे किसान बागवान भाइयों को पैकेज देने के लिए और इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए उन्होंने बात की थी। लेकिन आज हर एक मुद्दे के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मौन हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हर बार हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनसे हमेशा यही चाहा था कि भाई वो हिमाचल आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो कोई ना कोई बड़ी घोषणा करके जाए। लेकिन हर बार वो मंडी जाते तो सेपू बड़ी की याद आती है, चंबा जाते हैं तो कुछ और बात आती है, धर्मशाला जाते हैं तो कुछ और चीज़ बोलते हैं। लेकिन हिमाचल की जनता को जो है उन्होंने कुछ नहीं दिया। जहाँ तक जयराम जी की बात है, वो बड़े बड़े अपने भाषणों में बोल रहे थे कि हम जो है रिवाज बदलने की बात करेंगे। तो मैं उनको यह साफ कहना चाहता हूँ कि आज के जो हालात पैदा हो गए हैं, वो लोगों ने सरकार को
बदलने का जो है अपना पूरा मन बना दिया हुआ है। और अभी आने वाला जो चुनाव होगा उसमें लोग जो है अपना पूरा मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत से सरकार बनाने वाली है। देखिए, जहां तक हिमाचल के कर्ज अदा करने की बात है, आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एम्स के बारे में। आप सबको ये मालूम होगा कि एम्स का जो है, एम्स का सपना राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो है 2014 में देखा था और 2014 में जो है इसके लिए अप्रूवल दी गई थी और जो इसके लिए ज़मीन की चयनित की गई थी और साथ में बाकी जो दस्तावेज थे उसकी सारी प्रक्रिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वेल इन टाइम जो है भेज दी गई थी। लेकिन केंद्र की सरकार ने जो है इसे ठंडे बस्ते में डाला ताकि अगर उसी टाइम उन चीज़ों की अप्रूवल दे देते तो राजा वीरभद्र सिंह का जो नाम है वो भी पट्टिका में आ जाना था। इसलिए केंद्र की सरकार जो है उनके मंसूबे हिमाचल प्रदेश की जनता जान चुकी है। उनको इन इलेक्शंस में इसका जवाब मिलने वाला है। ये आप सब जानते हैं कि कोविड के समय में क्या हुआ, किस तरीके से जो है जनता को परेशान होना पड़ा। जो हमारे बाहर से टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आते थे उन्हें किस तरीके की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ये करते कुछ नहीं है। जहाँ तक मेडिकल टूरिज्म की बात है, मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में आज तक जितने भी IITs, IIM और जितने भी उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस जो खोले गए हैं, ये सब कांग्रेस सरकार की देन है, राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। ये उस आदमी की सोच है और जो ये करके गए हैं। ये बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये सिर्फ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। हो रहा है वो आपने देखा होगा कि मंडी में भी करोड़ों रुपए का जो है इंतजाम किया गया सरकारी पैसे से। और आज बिलासपुर में भी आपने ये देखा कि HRTC की कम से कम 100 बसें शिमला से जो है बिलासपुर भेजी गई है और अलग अलग डिपो की सारी बसेस जो है वहाँ पे है। और लोग आज सड़कों पे परेशान हो रहे हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से, HRTC की तरफ से। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, वो 4 मरतबा जो है हिमाचल प्रदेश आ गए हैं। वो अपनी पुरानी यादों को यहाँ पे जरूर ताज़ा कर जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वादे किए थे उसके बारे में वो जिक्र तक नहीं करते हैं। महंगाई के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी और हमारे किसान बागवान भाइयों को पैकेज देने के लिए और इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए उन्होंने बात की थी। लेकिन आज हर एक मुद्दे के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मौन हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हर बार हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनसे हमेशा यही चाहा था कि भाई वो हिमाचल आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो कोई ना कोई बड़ी घोषणा करके जाए। लेकिन हर बार वो मंडी जाते तो सेपू बड़ी की याद आती है, चंबा जाते तो कुछ और बात आती है, धर्मशाला जाते तो कुछ और चीज़ बोलते हैं। लेकिन हिमाचल की जनता को जो है उन्होंने कुछ नहीं दिया। जहाँ तक जयराम जी की बात है, वो बड़े बड़े अपने भाषणों में बोल रहे थे कि हम जो है रिवाज बदलने की बात करेंगे। तो मैं उनको यह साफ कहना चाहता हूँ कि आज के जो हालात पैदा हो गए हैं वो लोगों ने सरकार को बदलने का जो है अपना पूरा मन बना दिया हुआ है। और अभी आने वाला जो चुनाव होगा उसमें लोग जो है अपना पूरा मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत से सरकार बनाने वाली है। देखिए, जहाँ तक हिमाचल के कर्ज अदा करने की बात है, आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एम्स के बारे में। आप सबको ये मालूम होगा कि एम्स का जो है, एम्स का सपना राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो है 2014 में देखा था और 2014 में जो है इसके लिए अप्रूवल दी गई थी और जो इसके लिए ज़मीन की चयनित की गई थी और साथ में बाकी जो दस्तावेज थे उसकी सारी प्रक्रिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वेल इन टाइम जो है भेज दी गई थी। लेकिन केंद्र की सरकार ने जो है इसे ठंडे बस्ते में डाला ताकि अगर उसी टाइम उन चीज़ों की अप्रूवल दे देते तो राजा वीरभद्र सिंह का जो नाम है वो भी पट्टिका में आ जाना था। इसलिए केंद्र की सरकार जो है उनके मंसूबे हिमाचल प्रदेश की जनता जान चुकी है। उनको इन इलेक्शंस में इसका जवाब मिलने वाला है। ये आप सब जानते हैं कि कोविड के समय में क्या हुआ, किस तरीके से जो है जनता को परेशान होना पड़ा। जो हमारे बाहर से टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आते थे उन्हें किस तरीके की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ये करते कुछ नहीं है। जहाँ तक मेडिकल टूरिज्म की बात है, मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में आज तक जितने भी IITs, IIM और जितने भी उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस जो खोले गए हैं ये सब कांग्रेस सरकार की देन है, राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। ये उस आदमी की सोच है और जो ये करके गए हैं। ये बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये सिर्फ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। हो रहा है
वो आपने देखा होगा कि मंडी में भी करोड़ों रुपए का जो है इंतज़ाम किया गया सरकारी पैसे से। और आज बिलासपुर में भी आपने ये देखा कि HRTC की कम से कम 100 बसें शिमला से जो है बिलासपुर भेजी गई है और अलग अलग डिपो की सारी बसेस जो है वहाँ पे है। और लोग आज सड़कों पे परेशान हो रहे हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से, HRTC की तरफ से। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, वो 4 मरतबा जो है हिमाचल प्रदेश आ गए हैं। वो अपनी पुरानी यादों को यहाँ पे जरूर ताज़ा कर जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वादे किए थे उसके बारे में वो जिक्र तक नहीं करते हैं। महंगाई के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, और हमारे किसान बागवान भाइयों को पैकेज देने के लिए और इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए उन्होंने बात की थी। लेकिन आज हर एक मुद्दे के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मौन हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हर बार हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनसे हमेशा यही चाहा था कि भाई वो हिमाचल आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो कोई ना कोई बड़ी घोषणा करके जाए। लेकिन हर बार वो मंडी जाते तो सेपू बड़ी की याद आती है, चंबा जाते हैं तो कुछ और बात आती है, धर्मशाला जाते हैं तो कुछ और चीज़ बोलते हैं। लेकिन हिमाचल की जनता को जो है उन्होंने कुछ नहीं दिया। जहाँ तक जयराम जी की बात है, वो बड़े बड़े अपने भाषणों में बोल रहे थे कि हम जो है रिवाज बदलने की बात करेंगे। तो मैं उनको ये साफ कहना चाहता हूँ कि आज के जो हालात पैदा हो गए हैं, वो लोगों ने सरकार को बदलने का जो है अपना पूरा मन बना दिया हुआ है। और अभी आने वाला जो चुनाव होगा उसमें लोग जो है अपना पूरा मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत से सरकार बनाने वाली है। देखिए, जहाँ तक हिमाचल के कर्ज अदा करने की बात है, आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एम्स के बारे में। आप सबको ये मालूम होगा कि एम्स का जो है, एम्स का सपना राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो है 2014 में देखा था, और 2014 में जो है इसके लिए अप्रूवल दी गई थी, और जो इसके लिए ज़मीन के चयनित की गई थी और साथ में बाकी जो दस्तावेज थे उसकी सारी प्रक्रिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वेल इन टाइम जो है भेज दी गई थी। लेकिन केंद्र की सरकार ने जो है इसे ठंडे बस्ते में डाला, ताकि अगर उसी टाइम उन चीज़ों की अप्रूवल दे देते तो राजा वीरभद्र सिंह का जो नाम है वो भी पट्टिका में आ जाना था। इसलिए केंद्र की सरकार जो है उनके मंसूबे हिमाचल प्रदेश की जनता जान चुकी है, उनको इन इलेक्शंस में इसका जवाब मिलने वाला है। ये आप सब जानते हैं कि कोविड के समय में क्या हुआ, किस तरीके से जो है जनता को परेशान होना पड़ा। जो हमारे बाहर से टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आते थे उन्हें किस तरीके की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ये करते कुछ नहीं है। जहाँ तक मेडिकल टूरिज्म की बात है, मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में आज तक जितने भी IITs, IIM और जितने भी उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस जो खोले गए हैं, ये सब कांग्रेस सरकार की देन है, राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। ये उस आदमी की सोच है और जो ये करके गए हैं। ये बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये सिर्फ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। हो रहा है वो आपने देखा होगा कि मंडी में भी करोड़ों रुपए का जो है इंतज़ाम किया गया सरकारी पैसे से। और आज बिलासपुर में भी आपने ये देखा कि HRTC की कम से कम 100 बसें शिमला से जो है बिलासपुर भेजी गई है, और अलग अलग डिपो की सारी बसेस जो है वहाँ पे है। और लोग आज सड़कों पे परेशान हो रहे हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से, HRTC की तरफ से। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, वो 4 मरतबा जो है हिमाचल प्रदेश आ गए हैं। वो अपनी पुरानी यादों को यहाँ पे जरूर ताज़ा कर जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वादे किए थे उसके बारे में वो जिक्र तक नहीं करते हैं। महंगाई के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, और हमारे किसान बागवान भाइयों को पैकेज देने के लिए और इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए उन्होंने बात की थी। लेकिन आज हर एक मुद्दे के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मौन हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हर बार हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनसे हमेशा यही चाहा था कि भाई वो हिमाचल आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो कोई ना कोई बड़ी घोषणा करके जाए। लेकिन हर बार वो मंडी जाते तो सेपू बड़ी की याद आती है, चंबा जाते हैं तो कुछ और बात आती है, धर्मशाला जाते हैं तो कुछ और चीज़ बोलते हैं। लेकिन हिमाचल की जनता को जो है उन्होंने कुछ नहीं दिया। जहाँ तक जयराम जी की बात है, वो बड़े बड़े अपने भाषणों में बोल रहे थे कि हम जो है रिवाज बदलने की बात करेंगे। तो मैं उनको ये साफ कहना चाहता हूँ कि आज के जो हालात पैदा हो गए हैं, वो लोगों ने सरकार को
बदलने का जो है अपना पूरा मन बना दिया हुआ है। और अभी आने वाला जो चुनाव होगा उसमें लोग जो है अपना पूरा मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत से सरकार बनाने वाली है। देखिए, जहां तक हिमाचल के कर्ज अदा करने की बात है, आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एम्स के बारे में। आप सबको ये मालूम होगा कि एम्स का जो है, एम्स का सपना राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो है 2014 में देखा था और 2014 में जो है इसके लिए अप्रूवल दी गई थी और जो इसके लिए ज़मीन की चयनित की गई थी और साथ में बाकी जो दस्तावेज थे उसकी सारी प्रक्रिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वेल इन टाइम जो है भेज दी गई थी। लेकिन केंद्र की सरकार ने जो है इसे ठंडे बस्ते में डाला ताकि अगर उसी टाइम उन चीज़ों की अप्रूवल दे देते तो राजा वीरभद्र सिंह का जो नाम है वो भी पट्टिका में आ जाना था। इसलिए केंद्र की सरकार जो है उनके मंसूबे हिमाचल प्रदेश की जनता जान चुकी है। उनको इन इलेक्शंस में इसका जवाब मिलने वाला है। ये आप सब जानते हैं कि कोविड के समय में क्या हुआ, किस तरीके से जो है जनता को परेशान होना पड़ा। जो हमारे बाहर से टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आते थे उन्हें किस तरीके की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ये करते कुछ नहीं है। जहाँ तक मेडिकल टूरिज्म की बात है, मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में आज तक जितने भी IITs, IIM और जितने भी उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस जो खोले गए हैं ये सब कांग्रेस सरकार की देन है, राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। ये उस आदमी की सोच है और जो ये करके गए हैं। ये बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये सिर्फ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। हो रहा है वो आपने देखा होगा कि मंडी में भी करोड़ों रुपए का जो है इंतजाम किया गया सरकारी पैसे से। और आज बिलासपुर में भी आपने ये देखा कि HRTC की कम से कम 100 बसें शिमला से जो है बिलासपुर भेजी गई है और अलग अलग डिपो की सारी बसेस जो है वहाँ पे है। और लोग आज सड़कों पे परेशान हो रहे हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से, HRTC की तरफ से। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, वो 4 मरतबा जो है हिमाचल प्रदेश आ गए हैं। वो अपनी पुरानी यादों को यहाँ पे जरूर ताज़ा कर जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वादे किए थे उसके बारे में वो जिक्र तक नहीं करते हैं। महंगाई के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी और हमारे किसान बागवान भाइयों को पैकेज देने के लिए और इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए उन्होंने बात की थी। लेकिन आज हर एक मुद्दे के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मौन हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हर बार हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनसे हमेशा यही चाहा था कि भाई वो हिमाचल आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो कोई ना कोई बड़ी घोषणा करके जाए। लेकिन हर बार वो मंडी जाते तो सेपू बड़ी की याद आती है, चंबा जाते हैं तो कुछ और बात आती है, धर्मशाला जाते हैं तो कुछ और चीज़ बोलते हैं। लेकिन हिमाचल की जनता को जो है उन्होंने कुछ नहीं दिया। जहाँ तक जयराम जी की बात है, वो बड़े बड़े अपने भाषणों में बोल रहे थे कि हम जो है रिवाज बदलने की बात करेंगे। तो मैं उनको यह साफ कहना चाहता हूँ कि आज के जो हालात पैदा हो गए हैं वो लोगों ने सरकार को बदलने का जो है अपना पूरा मन बना दिया हुआ है। और अभी आने वाला जो चुनाव होगा उसमें लोग जो है अपना पूरा मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत से सरकार बनाने वाली है। देखिए, जहाँ तक हिमाचल के कर्ज अदा करने की बात है, आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एम्स के बारे में। आप सबको ये मालूम होगा कि एम्स का जो है, एम्स का सपना राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो है 2014 में देखा था और 2014 में जो है इसके लिए अप्रूवल दी गई थी और जो इसके लिए ज़मीन की चयनित की गई थी और साथ में बाकी जो दस्तावेज थे उसकी सारी प्रक्रिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वेल इन टाइम जो है भेज दी गई थी। लेकिन केंद्र की सरकार ने जो है इसे ठंडे बस्ते में डाला ताकि अगर उसी टाइम उन चीज़ों की अप्रूवल दे देते तो राजा वीरभद्र सिंह का जो नाम है वो भी पट्टिका में आ जाना था। इसलिए केंद्र की सरकार जो है उनके मंसूबे हिमाचल प्रदेश की जनता जान चुकी है। उनको इन इलेक्शंस में इसका जवाब मिलने वाला है। ये आप सब जानते हैं कि कोविड के समय में क्या हुआ, किस तरीके से जो है जनता को परेशान होना पड़ा। जो हमारे बाहर से टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आते थे उन्हें किस तरीके की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ये करते कुछ नहीं है। जहाँ तक मेडिकल टूरिज्म की बात है, मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में आज तक जितने भी IITs, IIM और जितने भी उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस जो खोले गए हैं ये सब कांग्रेस सरकार की देन है, राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। ये उस आदमी की सोच है और जो ये करके गए हैं। ये बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये सिर्फ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। हो रहा है
वो आपने देखा होगा कि मंडी में भी करोड़ों रुपए का जो है इंतज़ाम किया गया सरकारी पैसे से। और आज बिलासपुर में भी आपने ये देखा कि एचआरटीसी की कम से कम 100 बसें शिमला से जो है बिलासपुर भेजी गई है और अलग अलग डिपो की सारी बसें जो है वहाँ पे है। और लोग आज सड़कों पे परेशान हो रहे हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से, एचआरटीसी की तरफ से। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, वो 4 मरतबा जो है हिमाचल प्रदेश आ गए हैं। वो अपनी पुरानी यादों को यहाँ पे जरूर ताज़ा कर जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वादे किए थे उसके बारे में वो जिक्र तक नहीं करते हैं। महंगाई के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, और हमारे किसान बागवान भाइयों को पैकेज देने के लिए और इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए उन्होंने बात की थी। लेकिन आज हर एक मुद्दे के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मौन हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हर बार हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनसे हमेशा यही चाहा था कि भाई वो हिमाचल आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो कोई ना कोई बड़ी घोषणा करके जाए। लेकिन हर बार वो मंडी जाते तो सेपू बड़ी की याद आती है, चंबा जाते हैं तो कुछ और बात आती है, धर्मशाला जाते हैं तो कुछ और चीज़ बोलते हैं। लेकिन हिमाचल की जनता को जो है उन्होंने कुछ नहीं दिया। जहाँ तक जयराम जी की बात है, वो बड़े बड़े अपने भाषणों में बोल रहे थे कि हम जो है रिवाज बदलने की बात करेंगे। तो मैं उनको यह साफ कहना चाहता हूँ कि आज के जो हालात पैदा हो गए हैं, वो लोगों ने सरकार को बदलने का जो है अपना पूरा मन बना दिया हुआ है। और अभी आने वाला जो चुनाव होगा उसमें लोग जो है अपना पूरा मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत से सरकार बनाने वाली है। देखिए, जहाँ तक हिमाचल के कर्ज अदा करने की बात है, आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एम्स के बारे में। आप सबको ये मालूम होगा कि एम्स का जो है, एम्स का सपना राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो है 2014 में देखा था, और 2014 में जो है इसके लिए अप्रूवल दी गई थी, और जो इसके लिए ज़मीन के चयनित की गई थी और साथ में बाकी जो दस्तावेज थे उसकी सारी प्रक्रिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वेल इन टाइम जो है भेज दी गई थी। लेकिन केंद्र की सरकार ने जो है इसे ठंडे बस्ते में डाला, ताकि अगर उसी टाइम उन चीज़ों की अप्रूवल दे देते तो राजा वीरभद्र सिंह का जो नाम है वो भी पट्टिका में आ जाना था। इसलिए केंद्र की सरकार जो है उनके मंसूबे हिमाचल प्रदेश की जनता जान चुकी है, उनको इन इलेक्शंस में इसका जवाब मिलने वाला है। ये आप सब जानते हैं कि कोविड के समय में क्या हुआ, किस तरीके से जो है जनता को परेशान होना पड़ा। जो हमारे बाहर से टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आते थे उन्हें किस तरीके की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ये करते कुछ नहीं है। जहाँ तक मेडिकल टूरिज्म की बात है, मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में आज तक जितने भी IITs, IIM और जितने भी उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस जो खोले गए हैं, ये सब कांग्रेस सरकार की देन है, राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। ये उस आदमी की सोच है और जो ये करके गए हैं। ये बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये सिर्फ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। हो रहा है वो आपने देखा होगा कि मंडी में भी करोड़ों रुपए का जो है इंतज़ाम किया गया सरकारी पैसे से। और आज बिलासपुर में भी आपने ये देखा कि एचआरटीसी की कम से कम 100 बसें शिमला से जो है बिलासपुर भेजी गई है, और अलग अलग डिपो की सारी बसें जो है वहाँ पे है। और लोग आज सड़कों पे परेशान हो रहे हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से, एचआरटीसी की तरफ से। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, वो 4 मरतबा जो है हिमाचल प्रदेश आ गए हैं। वो अपनी पुरानी यादों को यहाँ पे जरूर ताज़ा कर जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वादे किए थे उसके बारे में वो जिक्र तक नहीं करते हैं। महंगाई के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, और हमारे किसान बागवान भाइयों को पैकेज देने के लिए और इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए उन्होंने बात की थी। लेकिन आज हर एक मुद्दे के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मौन हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हर बार हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनसे हमेशा यही चाहा था कि भाई वो हिमाचल आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो कोई ना कोई बड़ी घोषणा करके जाए। लेकिन हर बार वो मंडी जाते तो सेपू बड़ी की याद आती है, चंबा जाते हैं तो कुछ और बात आती है, धर्मशाला जाते हैं तो कुछ और चीज़ बोलते हैं। लेकिन हिमाचल की जनता को जो है उन्होंने कुछ नहीं दिया। जहाँ तक जयराम जी की बात है, वो बड़े बड़े अपने भाषणों में बोल रहे थे कि हम जो है रिवाज बदलने की बात करेंगे। तो मैं उनको यह साफ कहना चाहता हूँ कि आज के जो हालात पैदा हो गए हैं, वो लोगों ने सरकार को
बदलने का जो है अपना पूरा मन बना दिया हुआ है। और अभी आने वाला जो चुनाव होगा उसमें लोग जो है अपना पूरा मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत से सरकार बनाने वाली है। देखिए, जहाँ तक हिमाचल के कर्ज अदा करने की बात है, आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एम्स के बारे में। आप सबको ये मालूम होगा कि एम्स का जो है, एम्स का सपना राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो है 2014 में देखा था और 2014 में जो है इसके लिए अप्रूवल दी गई थी और जो इसके लिए ज़मीन की चयनित की गई थी और साथ में बाकी जो दस्तावेज थे उसकी सारी प्रक्रिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वेल इन टाइम जो है भेज दी गई थी। लेकिन केंद्र की सरकार ने जो है इसे ठंडे बस्ते में डाला ताकि अगर उसी टाइम उन चीज़ों की अप्रूवल दे देते तो राजा वीरभद्र सिंह का जो नाम है वो भी पट्टिका में आ जाना था। इसलिए केंद्र की सरकार जो है उनके मंसूबे हिमाचल प्रदेश की जनता जान चुकी है, उनको इन इलेक्शंस में इसका जवाब मिलने वाला है। ये आप सब जानते हैं कि कोविड के समय में क्या हुआ, किस तरीके से जो है जनता को परेशान होना पड़ा। जो हमारे बाहर से टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आते थे उन्हें किस तरीके की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ये करते कुछ नहीं है। जहाँ तक मेडिकल टूरिज्म की बात है, मैं आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश में आज तक जितने भी IITs, IIM और जितने भी उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस जो खोले गए हैं ये सब कांग्रेस सरकार की देन है, राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। ये उस आदमी की सोच है और जो ये करके गए हैं। ये बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये सिर्फ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। हो रहा है वो आपने देखा होगा कि मंडी में भी करोड़ों रुपए का जो है इंतजाम किया गया सरकारी पैसे से। और आज बिलासपुर में भी आपने ये देखा कि HRTC की कम से कम 100 बसें शिमला से जो है बिलासपुर भेजी गई है और अलग अलग डिपो की सारी बसेस जो है वहाँ पे है और लोग आज सड़कों पे परेशान हो रहे हैं। उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से, HRTC की तरफ से। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, वो 4 मरतबा जो है हिमाचल प्रदेश आ गए हैं। वो अपनी पुरानी यादों को यहाँ पे जरूर ताज़ा कर जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वादे किए थे उसके बारे में वो जिक्र तक नहीं करते हैं। महंगाई के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी और हमारे किसान बागवान भाइयों को पैकेज देने के लिए और इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए उन्होंने बात की थी। लेकिन आज हर एक मुद्दे के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मौन हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हर बार हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनसे हमेशा यही चाहा था कि भाई वो हिमाचल आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो कोई ना कोई बड़ी घोषणा करके जाए। लेकिन हर बार वो मंडी जाते तो सेपू बड़ी की याद आती है, चंबा जाते हैं तो कुछ और बात आती है, धर्मशाला जाते हैं तो कुछ